Hello guys, welcome back to this channel and welcome to the playlist where we are discussing Bobby Fischer vs बोरिस स्पासकी जो खेला गया था 1972 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और आज है गेम 6। इसके पहले हमने सीरीज बनाई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या फिर जस्ट चैनल ओपन करके आप देख सकते हो ये प्लेलिस्ट। सो यहाँ पे डे 6 पे हुआ क्या था कि भाई ऐसा सीन हुआ था कि ऐसा गेम खेला गया था कि बोरिस स्पासकी और जो क्राउड है सब उठ के तालियां बजाने लगे बॉबी फिशर के लिए। तो ऐसा क्या गेम हुआ था आज हम एनालाइज करेंगे, आज हम देखेंगे। विथ वाइट पीसेस आज है हमारे साथ रॉबर्ट जेम्स फिशर, नन अदर देन बॉबी फिशर, and with black pieces is Boris Spassky. So Bobby Fischer goes for C4, the English opening. अब ये वो वाला मूव है जिन्हें पता है कि ट्रांसपोजिशन हो सकती है, तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर के लिए जा रहे हैं। एंड दिस इज अगेन गोइंग फॉर क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर को तो आपने पिछली बार निम्जो इंडियन बोल दिया था। तो भाई निम्जो इंडियन इज नॉट लाइक दिस, निम्जो इंडियन इज समथिंग लाइक दिस। सपोज दिस आफ्टर this is called a Nimzo-Indian defense. And again, after you go for this and this is a transpositioning to Queen's Gambit decline Rogosian defense which happened in this game. So this is all about chess कि ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। So you need not know all this thing, but होता है भाई। अगर आप थियोरेटिकल में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ये भी आप बिशप नाइट के ऊपर अटैक किया था, बिशप को पूछा क्वेश्चन कि क्या कर रहे हो, तो बिशप पीछे मूव किया। अगेन बोरिस स्पासकी इधर गोइंग हियर एंड ट्राइंग टू डेवलप वाया दिस पुश, वी डोंट नो। राइट नाउ सेंटर पॉन ट्रेड किया गया है, ये बिशप ट्रेड मारा गया है एंड अगेन नाइट विल बी ट्रेडेड। सो यहाँ पे आपको अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच आप देख रहे हो इस प्लेलिस्ट में तो आपको पता है कि ये दोनों जो बंदे हैं इनको ट्रेडें बहुत पसंद है। ये सर्टेन अमाउंट ऑफ पीसेस ट्रेड करते हैं, फिर सोचते हैं कि एंड गेम में कुछ खेलेंगे। तो नाउ यहाँ पे फिलहाल तो इनका प्लान ये है कि भाई ये पॉन के ऊपर अटैक करते हैं। सो बोरिस स्पासकी ने क्या बोला कि यहाँ पर ना ले तो मैं यहाँ पर लूंगा। अब वी डोंट नो द आइडिया बट दिस इज द बेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू द स्टॉक फिश। Maybe he wants some pin-win angle, maybe he wants to support something over this center. After this, Bobby Fischer plays this A4 move. Certainly, I don't know what is the use of this move, but this is the most played move इन द ग्रैंड मास्टर लेवल गेम। अगर आप बुक में जाओगे chess.com का आपको दिखता है कि किसने गेम खेले गए, तो ये आपको पता चलेगा कि ये ग्रैंड मास्टर लेवल पे यही मूव खेली जा रही है। एंड देन C5 इज द पुश हियर। एंड यहाँ पे बॉबी फिशर खेलते हैं A3, थिंकिंग दैट बोरिस स्पासकी बहुत ही पागल बंदे है, ये पॉन पुश कर देंगे और क्वीन हैंग कर देंगे। सो बोरिस स्पासकी वो नहीं करने वाले। अब यहाँ पे लाया गया है ताकि ये पुश शायद हेल्प करे until and unless this queen is moved from here. So यहाँ पे बॉबी फिशर ने खेला वो मूव जो हम लोग नहीं खेल सकते, बट ये लेंगे क्योंकि ये है वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर। अब इसका आइडिया क्या है कि भाई नाइट डेवलप नहीं होने दूंगा, अगर नाइट यहाँ से डेवलप हुआ तो नाइट को ले लूंगा। आप ये पॉन पुश, ये भी बहुत ही एग्रेसिव मूव, तो आप बोलोगे कि मैं ये पॉन पुश करके मूव करूंगा, पर बॉबी फिशर इसको मूव नहीं करेंगे क्योंकि आप टेक नहीं कर पाए, क्योंकि ये रुक हैंगिंग होगा। हाउ डज दैट लुक? दिस लुक लाइक दिस, क्योंकि बोरिस स्पासकी ने ये खेला। अब ये एग्रेसिव मतलब मूव है। तो अब ये क्या है कि आप ले नहीं सकते, क्योंकि रुक हैंगिंग है। तो यहाँ पर बॉबी फिशर ये लेंगे नहीं, बॉबी फिशर जाएंगे डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक सेंटर पॉन ट्रेड कर दिया। अब सेंटर पॉन पे यहाँ पर आ गया, अब इन्होंने कांसल कर लिया। देखिए ये बिशप कब से हैंगिंग है एंड दिस लुक सो ब्यूटीफुल। वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे ऐसा अगर बिशप हैंगिंग दिखे तो क्या ही मस्त मजा आता है। एंड नाउ बोरिस स्पासकी मूव्स इस रूक टू A7 सेइंग दैट आपका ये बिशप अब सच में हैंगिंग है। क्या शायद फिशर ये भूल जाए, ऐसा बोरिस स्पासकी सोच रहे। बट फिशर इज एन वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही डजंट मिस दैट एंड ही टेक्स देयर बिशप बैक हियर। अब यहाँ पे नाइट डेवलप किया गया है एंड यहाँ पे अगेन देखिए बॉबी फिशर फिर से सेकंड पीस सैक्रिफाइस करवाने जा रहे हैं क्योंकि आफ्टर दिस टेक्स दिस इज हैंगिंग, राइट। सो ये तो नहीं होने वाला एंड यहाँ पे क्वीन मूव कर दी गई है एंड नाउ दिस इज रियली हैंगिंग। विल ही मूव इट? यस, ही इज गोइंग टू टेक दैट। अब देखिए इसके बाद बॉबी फिशर क्या करते हैं कि जिसको फंदा कसना बोलते हैं, लाइक एन टाइटन बोआ, लाइक एन मतलब अजगर कैसा करता है कि अब ये गेम में जो होने वाला है इट्स लाइक ऐसा ये पूरा पकड़ के उसको मसल देते हैं, वो वाला गेम होने वाला है। अब बॉबी फिशर फर्स्ट ईयर प्लेस दिस मूव सेइंग कि भाई अगर आपने कुछ लेजी मूव कर दिया तो मैं ये ट्रेड कर दूंगा, नहीं तो अब मैं ये ट्रेड करने वाला हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी ओपन इन लॉन्ग टर्म। एंड अगर आप ट्रेड कर दोगे तो आपका भाई ये तो ओपन हो जाएगा। एंड दिस इज लाइक रशियन स्कूल के लिए वो टाइम पे वो लगता नहीं था कि भाई मैं ये ट्रेड कर दूंगा। तो बोरिस स्पासकी बोलते हैं कि भाई ये मेरे को सेंट्रल पॉन एडवांस करने दे रहा है, मैं इसको एडवांस करके इसको एडवांस कर दूंगा। मतलब क्या ही कर रहा है बॉबी फिशर। सो ही एडवांसेस इट सेइंग कि भाई मेरे को तो ये बेस्ट लग रहा है कि इतना आगे पॉन आ चुका है, बस 3 स्क्वायर
आगे है ये क्वीन बनने के। सो बॉबी फिशर के ऊपर प्रेशर आएगा। आफ्टर दिस बॉबी फिशर गोस फॉर काहे का प्रेशर भाई, काहे का प्रेशर, हम अटैक करने जा रहे हैं। सो नाउ क्वीन नीड्स टू मूव बिकॉज दिस इज कमिंग आफ्टर दिस रुक इज गोइंग टू बी ओपन अप। सो क्वीन को पहले यहाँ से मूव किया गया है एंड नाउ दिस मूव व्हाट इट डज कि भाई ये अब आने नहीं दे रही, यहाँ पे नाइट डेवलप नहीं हो पा रहा है। नाइट यहाँ से यहाँ पे कहीं पर डेवलप नहीं हो पा रहा है। नाइट को लगेंगे फिलहाल बहुत सारे मूव्स डेवलप होने के लिए, शायद यहाँ से डेवलप हो जाए, पर इस साइड में कुछ है भी नहीं नाइट के काम के लिए। सो यहाँ पे अब रुक यहाँ पे डेवलप किया गया अगेन, सेइंग कि अगर कभी क्वीन मूव कर दी तो ये हैंगिंग हो जाए, अटैक ऑन जस्ट B2। बट अब यहाँ बॉबी फिशर खेलते हैं बिशप C4, सेइंग कि भाई मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। एंड नाउ किंग नीड्स टू मूव बिकॉज ये F5 पुश के बाद ये टेक नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये पिन है। तो इस पिन का जो एंगल है उसे बचने के लिए बोरिस पास्की ने खेला C4। आफ्टर दिस देखिए बॉबी फिशर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की पहचान है कि पूरा बोर्ड यूज कर रहे। अभी क्वीन कहाँ कहाँ पे डुमकी है देखिए, A3 से लेके H3 तक डुमकी है। क्यों? क्योंकि डबल अटैक है यहाँ पे। एंड यू से कि भाई क्या मैं इसको ले सकता हूँ, तो नहीं भाई, आप अगर रुक टेक्स B2 करोगे सो ये सेंट्रल पॉइंट चला जाएगा ना, आप बोलोगे कि ठीक है अब मेरे को इस पर अटैक करना है। सो क्यों, मतलब क्यों अटैक किया आपने इसके ऊपर? क्योंकि अगर आपको फिर से एंड आफ्टर दिस अटैक सपोज कि बिशप C4 है, अब इसके बाद क्या करो, ये भी प्रोटेक्टेड है आपका रुक, फिर से आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा। एंड दिस पॉन पुश इज कमिंग एंड व्हाट आर यू डूइंग, मतलब क्या हुआ ये रुक को यहाँ पे लेके आके आपने अपना सेंट्रल पॉन गवा दिया। अगेन दिस विल बी अ बैटल फॉर दिस टू, बट एट ग्रैंड मास्टर लेवल दे नोस व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, एंड ये बॉबी फिशर आराम से जीत जाएंगे, +2 का एडवांटेज बहुत होता है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट हैपेंड आफ्टर क्वीन H3 इज ही प्रोटेक्टेड हिज पॉन एंड नाउ बॉबी फिशर देखिए फंदा कस रहा है ये बंदा। अभी यही से इसकी भाई यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा तो मैं ये पुश कर दूंगा। बॉबी फिशर गोज फॉर दिस स्ट्रेट अवे सेइंग कि मैं यहाँ पे असॉल्ट करने आ रहा हूँ। एंड इफ दिस टेक रुक टेक्स हियर, अब रुक टेक्स को क्यों? क्योंकि ये रुक को डेवलप करने का प्लान है। आफ्टर नाइट डेवलप्स हियर कि ये इंटेंशन क्या है, ये दिस इज व्हाट ग्रैंड मास्टर डू, दे शो एंड दे प्ले अ मूव लाइक कि भाई मैं हार रहा हूँ एंड यू से कि भाई मेरे को क्वीन मिल रही है यहाँ पे, एंड यू गो फॉर दिस, अरे भाई क्वीन मिल रही है यहाँ पे, राइट। बट देन ही प्लेज समथिंग लाइक दिस, राइट, बट देन ही प्लेज समथिंग लाइक दिस एंड यू से कि अगर मैं इसको ले लूंगा तो ये विद चेक लेगा एंड आफ्टर दिस टेक्स दिस इज गोइंग टू हैपन एंड ये यहाँ पर नहीं होने वाला। सो आफ्टर ओके लेट्स डू समथिंग हियर कि आफ्टर दिस पुश ओके आफ्टर F5 e takes F5 लेट्स एनालाइज समथिंग कि आफ्टर A4 सपोज क्या होता है कि इन्होंने ये पूछ लिया ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं इसके साथ। तो आफ्टर व्हाट हैपेंस आफ्टर A4 A4 जैसे E6 एंड नाउ हियर डिपेंड्स कि क्वीन कहाँ पे मूव होगी। क्वीन यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, राइट, यहाँ इतने दूर जाके कुछ करोगे नहीं। तो फर्स्टली लेट्स एनालाइज क्वीन F7। तो क्वीन F7 के बाद क्या होगा, जस्ट टेक्स। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, देयर इज अ चेक ऑन इट, यू गॉट अ टेक विद द क्वीन सेइंग कि यहाँ से कुछ आया तो मैं डिफेंड कर लूंगा, इस पॉन को भी डिफेंड कर रहा हूँ साथ में। तो rook comes to F6 trying to double up here. So what do? You just attack the rook and you just take it, and this is going to be worse and worse again. Now queen G5 saying कि भाई ये पिन विन एंगल करके शायद मैं ट्रेड मार दूं। So the best move is to again bring the rook here, and now as you say कि भाई मेरे को पिन मिला मैं क्वीन ट्रेड मार दूंगा, and now this pawn is again too close. But this comes here, this pawn is going and you can never grow here, and ये दो pawn कभी भी trade हो जाएंगे। This rook is again attacking this, so hard time for black, you are not going to play that। So suppose in this position you move queen E8, so what, queen E8 just takes, it's a check। Okay, I'm taking with the rook here, then again rook comes to F6, develop idea, you cannot take this, you are just lengthening your process। rook E7 trying to overprotect this because this is again coming, this is coming। So after this rook को develop किया गया, again this takes maybe the idea, no not here right now। फिलहाल तो यही आइडिया कि इसको टेक करेंगे। सो यहाँ पे व्हाट डिड आई से कि इसको टेक करने के बाद क्या, this takes queen takes and this is not working, right? So what he does is moves the knight over here, maybe trying to come here, and again ये पुशअप काम नहीं आएगा क्योंकि 3 डिफेंडर है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या किया गया था, फिर किया नहीं गया था, मतलब यहाँ पे ये पॉन ले लेंगे क्योंकि सेंटर पॉन मिल रहा है, राइट। Why not you just take a center pawn and everything here around your king has been collapsed? So ये भी तो नहीं हो सकता। And now if you play queen D8 which is just more bad move, ये अब बस डेवलप करेंगे knight H7 again trying to attack this, and after knight H7 let's say कि 8x B3
ये ठीक है, ये कर दिया, ये बस हम प्रोसेस लेंथनिंग कर रहे हैं। अगेन सेंट्रल पॉइंट ट्रेड किया गया, ये किया गया, एंड दिस इज अबाउट टू प्रमोट, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आफ्टर ई टेक्स d5, रुक टेक्स d5 हैपन, एंड दिस नाइट हैज बीन डेवलप्ड ओवर हियर, जैसे हमने देखा था। अब यहाँ पे देखिए बॉबी फिशर फंदा कस रहे, फंदा कस रहे, एंड दिस रुक बोरिस की यहाँ पे विद ब्लैक ट्राई कर रहे हैं कि सेवंथ हेवन से कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए, स्पॉन को ऊपर हैंगिंग ना है, ये सेवंथ फाइल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरे अपने डिफेंस को। एंड नाउ जस्ट दिस पुश, अब ये रुक देखिए, ये रुक कहीं पर मूव नहीं कर सकता यहाँ पे आफ्टर दिस, एंड अगेन ये मूव करना ही पड़ा क्योंकि ये पॉन हैंगिंग है, राइट। सो ये मूव करना पड़ा, एंड आफ्टर दिस अगेन फिशर फंदा कस रहे यहाँ पे। क्या ही मूव है बोरिस के पास, कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड बट द प्रॉब्लम फॉर फिशर इज ही ऑल्सो नीड्स टू फाइंड द बेस्ट मूव। तो यहाँ पे देखिए इसे थिंक कर रहे, राइट। ये दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ मूव, ये ठीक है, ये अच्छा मूव तो है क्योंकि यहाँ पे वो ब्रेक नहीं आ रहा, ब्रेक आता तो भी वो ट्रेड हो जाता है, एंड दिस इज नॉट एनीथिंग दैट। बट यहाँ पे फंदा कस रहे क्योंकि मूव्स ही नहीं मिल रहे इसको, एंड फिशर नाउ इज गोइंग टू थिंक अबाउट हाउ टू मेट हिम। सो बोरिस के पास मूव नहीं है, बोरिस के पास वेट कर रहे कि फिशर कैसा मेट करेंगे। सो अगेन दिस मूव, अब देखिए ये फिशर देखिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहे, ये ट्रोल कर रहे इसको, बोरिस को सही रहे, बोल रहे कि भाई मुझे ही नहीं पता मेट कैसे करना है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो टाइम मुझे मिल जाए, 40 मूव जैसा होता है उनका, सो वो ट्राई कर रहे हैं। अब इनका आइडिया क्या है कि भाई डेवलप करो, रुक कोई मूव करो एंड गिव अ चेकमेट। सो वो उनका आइडिया है। अब बोरिस के पास कोई मूव है नहीं तो इन्होंने ये कर दिया। अब इन्होंने नाइट को डेवलप किया, एंड एज सून एज नाइट गोस हियर, बॉबी फिशर का वो आइडिया ही था जब उन्होंने डेवलप किया इस फाइल पे कि जब भी नाइट यहाँ पर आएगा वो करेंगे सैक्रिफाइस। ओके सैक्रिफाइस, बट यहाँ पे वो मेट नहीं है, राइट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? Yeah, he's going to take because that is the best move. So after that, rook takes, and king comes here. And after this, Bobby Fischer can just go for something like this or maybe something like this. But Bobby Fischer plays in a style of Paul Morphy and says this move. अब आप बोलोगे कि तो ब्लॉक है, राइट, ब्लॉक है, क्या ही करोगे आप। फर्स्ट मूव तो उसका ये, वो क्या करेगा, उनको यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। Then just maybe queen f5 and just lots of ideas over here. So यहाँ पे गेम में क्या हुआ था, आफ्टर दिस मूव he moved here, and after this move this check is coming, everything is falling apart, and suppose you say कि भाई कहाँ से fall apart हो रहा है, मैं यहाँ पर आके ये सब रुक को यहाँ पे लेके आऊंगा, there is no checkmate. So my friend, पहले तो आपकी क्वीन यहीं पर चली जाएगी। So after this check, and now rook is desperately trying to protect his king, and this pawn has been taken. Now rook has to protect again, check, and this rook is protecting, and now just e7 saying कि भाई अब क्या ही करोगे, अब इसके पास क्वीन, मेरे पास और एक क्वीन आएगी, एंड अगेन दिस इज अटैक ऑन योर क्वीन। सो क्या करोगे यार, ये भी पिंड है, ये अब इसको मूव नहीं कर सकते, ये पिंड है, इसको भी मूव नहीं कर सकते, तो अब इसको ही मूव करोगे। सो आफ्टर दिस जस्ट दिस टेक्स, एंड नाउ इफ दैट इज द ओनली लेंथनिंग मूव कि भाई इसको अटैक करे, which is going to be just protected by this bishop c4, and this is also under attack. And what are you going to move here? King h7, and this is going to be mate after bishop d3 check, and by rook coming over here. Okay, rook g6, and this is going to be mate like this. देखिए क्या ही मस्त ब्यूटीफुल सा मेट है यहाँ पे। तो दिस इज वाई इन दिस पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है जहाँ पे बॉबी फिशर ने फंदा कसा था, कहाँ पे, यहाँ पे, आफ्टर दिस मूव एंड दिस मूव, यहाँ पे बोरिस पास्की ने रिजाइन किया था, और भाई खड़े हो गए वो बंदे और तालियां बजाने लगे कि भाई क्या ही गेम खेला है आपने। तो दिस वाज द गेम बिटवीन बॉबी फिशर एंड बोरिस पास्की, द गेम 6, जहाँ पे सब लोगों ने तालियां बजाई थी। आई होप यू लव दिस वीडियो, आई होप यू विल शेयर टू द पीपल हु वॉचेस चेस, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can grow and make a better videos for you and be more frank in front of camera, be more frank in front of you. Till then, up till the next video, take care. Kajiga Bhavannu.